आदाब, आप देख रहे हैं मीम न्यूज। पेश है इस वक्त की अहम खबर। कल बरोज जुमेरात उत्तर प्रदेश में AIMIM प्रमुख तथा हैदराबाद से लोकसभा सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर जो बुज़दिलाना हमला किया गया, उसके खिलाफ एहतजाज दर्ज कराते हुए महाराष्ट्र अध्यक्ष तथा सांसद सैयद इम्तियाज जलील साहब और कार्य अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब के निर्देश पर उत्तर महाराष्ट्र उपाध्यक्ष सैयद रफत हुसैन साहब की सदारत में नंदुरबार जिलाधिकारी साहब को मेमोरेंडम दिया गया और मांग की गई कि इन कायरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस मामले में साजिश करने वालों की भी जांच की जाए कि ये हमला केवल देश के एक सांसद पर नहीं बल्कि देश के हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म करने की भी साजिश थी। इसे बेनकाब किया जाना ज़रूरी है। साथ ही असदुद्दीन अवैसी की सुरक्षा को लेकर सख्त इंतजाम की मांग की गई। इस घटना की निंदा और निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर आज AIMIM नॉर्थ महाराष्ट्र उपाध्यक्ष जनाब सैयद रफत हुसैन साहब के नेतृत्व में नंदुरबार के आजी माजी पदाधिकारी तथा पार्टी कार्यकर्ता द्वारा जिलाधिकारी नंदुरबार के मार्फत महामहिम राष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष एवं मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बाद अपनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि कल जो बुज़दिलाना और कायराना हमला सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के कॉन्वॉय पर हुआ और उसमें अल्लाह ताला ने उनको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा, किसी को एक खरोश तक नहीं आई। लेकिन हम उसका कड़े शब्दों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से असदुद्दीन अवैसी साहब के चाहने वालों की जानिब से निषेध व्यक्त करते हैं और इस बुज़दिलाना हमले ने कल बड़े बड़े बुलंदोबान दावे करने वाली सरकार के माफिया राज को दर्शा दिया कि किस किस्म का कानून व्यवस्था का हाल उत्तर प्रदेश में है। जो लोग इस हमले के ज़िम्न में पकड़े गए, उन बुज़दिलों की कई तस्वीरें अब सामने आ रही है कि सत्ताधारियों के साथ में बड़े बड़े असर रसूख रखने वाले लीडरान के साथ में उन लोगों की तस्वीरें हैं। मेरी हुकूमत से ये अपील है कि इन बुज़दिलों को जिस तरीक़े से गिरफ़्तार किया, इनका नार्को टेस्ट किया जाए और कौन कौन लोग इस साजिश के पीछे शामिल है, इसका पता लगाया जाए और उन खातियों को जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए। आज इस ज़िम्न में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तमाम जहाँ पर भी यूनिट्स है, उन तमाम की तरफ से ज़िलाधिकारी, SDM, तहसीलदार अपने अपने इलाक़ों में मकामी एतबार से कानून व्यवस्था का ध्यान रखते हुए मेमोरेंडम्स पेश किए गए, जिसमें ये अपील की गई, डिमांड की गई सरकार से कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय नेता है, अध्यक्ष है, एक सिटिंग MP है, वो होने के बाद में भी कभी वो अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं दिए या सिक्योरिटी नहीं ली। लेकिन ये सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उनको सिक्योरिटी फ़राहम करे। जिन लोगों ने उन पर हमला किया, उन खातियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसके पीछे की साजिश का बेनकाब किया जाए और जो ये चीज़ें, हमारी बातें अगर नहीं मानी जाती है, गवर्नमेंट अगर इसको सीरियसली नहीं लेती है, तो आज हमने मेमोरेंडम दिया है। कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करेंगे और उस वक्त तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एक कार्यकर्ता खामोश नहीं बैठेगा जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी बातों को सीरियस लेकर मानती नहीं। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर सैयद रशीद अहमद जनाब, माजी वाहतूक अध्यक्ष मुख्तार बेग मिर्ज़ा, उत्तर महाराष्ट्र सह सचिव शोएब खाटी, शाखा माजी अध्यक्ष इरफान कुरैशी, माजी कोर कमेटी सदस्य बहाउद्दीन शेख, माजी जिलाध्यक्ष स्टूडेंट विंग हाफिज़ अब्दाल पठान, माजी तालुका अध्यक्ष सैयद आरिफ हमीद, माजी यूथ जिला कार्याध्यक्ष मुजम्मिल हुसैन, नाजिम पिंजारी,
माजी शाखा अध्यक्ष वसीम कुरैशी, मुजाहिद अहमद, हाफिज सिद्दीक खान, माजी ओबीसी तालुका अध्यक्ष तौसीफ खान, माजी शहर अध्यक्ष अहमद पठान आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे।